नारायण नारायण। तो आज प्रांजल तो नहीं है, और किसी ने फिल्म का सुना सकते? प्रांजल तो आज उसके कोई एग्जाम की क्लासेस है, उसमें चली गई। नारायण नारायण। और किसी ने नहीं लिखा? सविता, आपने लिखा क्या सविता जी? जी प्रणाम डॉक्टर साहब। लिखा है आपने? जी सुना दीजिए कल की सत्संग का साथ। जी डॉक्टर साहब, हम सभी के समझने की बात है कि मनुष्य को अपने पर ही अपना नेतृत्व और शासन करना चाहिए। गीता जी में भी 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप को सुधार लिया, अर्थात ममता कामना का त्याग कर दिया, उसने स्वयं के ऊपर कृपा की और अपना मित्र हो गया। जिसने ममता कामना का त्याग नहीं किया और संसार की दासता स्वीकार की, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। मानव को अपना ही गुरु बनना है, अर्थात अपने आप का ही सुधार करना है। एक होता है विचार विनिमय और एक होता है प्रवचन। प्रवचन में वक्ता बोलता है और चाहता है सब मेरी बात मान ले। श्रोता वक्ता वाली प्रणाली से इतना लाभ नहीं हो पा रहा, इसलिए मानव सेवा संघ कहती है कि विचार विनिमय करें। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, तब उत्तर देने वाले अपनी कमी कमजोरी को याद करके अपने अनुभव से जवाब देते हैं कि मेरे में ये कमी थी तो मैंने इस तरह से सुधार किया। इसे विचार विनिमय कहते हैं। वरना एक गुरु बन जाएगा और दूसरा चेला बन जाएगा। इससे दूसरों की स्वाधीनता छीन जाती है। भगवान ने भी किसी की स्वाधीनता नहीं छीनी। स्वामी जी और शरणानंद जी ने गुरु चेला तरीके से नहीं, बल्कि विचार विनिमय से लोगों को शिक्षा दी। विचार विनिमय के द्वारा एक दूसरे की भूलों को सुधार पाते हैं। तभी मानव दिव्य जीवन का अधिकारी बन सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो आज बृहस्पतिवार है, आज साधक संजीवनी हम पढ़ेंगे देवकी जी। और उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। राम राम तो जी साहब। राम मुख राम। सत्संग। आज मूक सत्संग है। मुख सत्संग है। हाँ, अच्छा, आज मोक्ष सत्संग नित्य हो गया, ठीक बात है। जी। हाँ, आज मोक्ष मुख। सत्संग नित्य हो गया। वो साधक संजीवनी शनिवार को होती है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। जी जी। तो अभी हम गीता जी का 7वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसका पाठ करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 5। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जब जड़ चेतन तत्व अपरा प्रकृति जब क्षमा करें, जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ अध्यात्म कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव,
दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राणयुक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। अब आप इस श्लोक का जो पाठ करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी, नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 5, अध्याय 7। अप्रेयमित सत्वन्याम प्रकृतिम विधि में परा जीभूतम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। ये आप है ना, अप्रे अप्रे बोल दिया, अप्रे। ये ए प रे पूरा बोलना है। अपरे अपरे यमिदस्त्वन्यम, बोलिए। अपरे यमितस्त्वन्यम। प्रकृतिम अप्रेयमित अप्रे, सत्वन्याम आप तो अप्रे ही प्रकृतिम अप्रे बोल विधि रहे। में परा। चलो ठीक है, जो राम जी की मर्जी। अपरेय हाँ, अपरे यमितस्त्वन्यम। ये परेय, ये परेय मित, अपरेय मित सत्वन्याम प्रकृतिम तत्व विधि में तत्व नहीं परा। है, ये स पूरा नहीं है। अपरे हाँ, यमितस्त्वन्यम, स भी आधा है, त भी आधा है। अपरे अच्छा अच्छा ठीक है। यमितस्त्वन्यम। अप्रेय मित अपरे ही बोल सत्वन्याम रहे हैं आप, प्रकृति। चलिए छोड़िए, छोड़ दीजिए, आपके भगवान की मर्जी ऐसी। वेदांशी। नारायण नारायण। नारायण। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। आप देखिए, ये इतनी बच्चियां और सब साथ मिलकर बोल रहे हैं, फिर भी कितना शुद्ध बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। सुनील दास जी, बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। अपरेयमित अस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हाँ, सुनील दास जी की बहुत गलतियां आती थी, अब बहुत अच्छा बोलने लग गए, देखो। जो सुधार करते हैं उनका तो सुधार होता ही है। नारायण नारायण नारायण। मोटो G45 को तो मैं हमेशा ही अनम्यूट करता हूँ, और फिर वो न तो बोलते हैं और न कोई रिजल्ट मिलता है। बोलिए, आपका माइक खुल गया, अब आप बोलिए। बोलते नहीं है, हमेशा यही होता है। हाँ, सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ठीक है, अच्छा। नारायण नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल। नारायण नारायण। मोटो G45 आप पढ़ना,
आप अपना खोलिए वीडियो, तो मैं आपको समझा पाऊं। आप अपना वीडियो खोलिए। जैसे आपने माइक खोला है, ऐसे आप वीडियो खोलिए। हाँ, अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। हाँ, आपको मैं अब देख पा रहा हूँ। आप कैसे नहीं खोल पा रहे हैं अपना माइक? माइक खोल लेते हैं, फिर बोलते नहीं है। आप कुछ बोल के बताएंगे तो मैं आपका माइक फिर खुलवा देता हूँ। फिर आप जरा मुझे बताइए बोल के कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। अभी आप माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक। मैंने आपको माइक खोलने के लिए ऑप्शन दिया है। हाँ, अब बोलिए आप। अब आप बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मोटो G45 आपसे बोल रहा हूँ, आप बोलिए। आप राम राम बोलिए, राम राम बोलिए मुंह से, तो हमें आपकी आवाज सुने। मुंह ही बंद कर रखा है, बताइए। तो फिर रोज आप क्यों हाथ खड़ा करते हैं और क्यों आप हमेशा हम लोगों को निराश करते हैं? फिर राम हाथ खड़ा मत राम राम कीजिए। जी सा। हम्म। हाँ, जी सा, राम राम। शायद उनको पता ना हो कि उनका ही नाम मोटो जी है, ऐसा लग रहा है। तो अब तो क्या करें? तो हम्म। अब नहीं उनको पता तो है, तभी तो उन्होंने अभी अपना वीडियो खोला है जब मैंने उनको बोला तब। और तभी उन्होंने अपना अभी माइक भी खोल रखा है। इनको अगर कहिए उनको जीसा के कोई आसपास में बैठा हो तो उनसे कहिए बात करे। वो बोल नहीं रहे कोई पर कुछ आसपास सुन में तो रहे। बैठा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, कोई आसपास में बैठा है तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कोई भी बोल आपने राम सकता है। राम बोलने को भी बोला पर वो कुछ बोल नहीं रहे। मैं तो अभी बोला है राम राम बोल दो, वो अपना मुंह बंद ही किए हुए। मैं लगातार 5-7 दिन हो गए, इनका माइक भी खोलता हूँ, इनका वीडियो भी खोलता हूँ। हो सकता है कि ये गूंगे हों, जीसा ऐसा ही लेकिन कुछ देखो। लेकिन गूंगे लोगों को सुनना भी बंद रहता है, लेकिन इनको हाँ, सुनता है। तो हमारी डॉक्टरी फेल है इनके सामने। चलिए ठीक है, जैसी ठाकुर की राम राम मर्जी। माता जी, आप बोल रहे हैं, आप कहिए राम राम कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप माइक खुला है। कहाँ बोल रहे हैं? वो तो कुछ नहीं, अभी उनका आवाज तो कुछ आई थोड़ी उनके यहाँ से। पहले तो शक्ल ही थोड़ी दिख रही थी, अब तो आधी दिख रही है शक्ल भी। पहले तो मुंह भी दिख रहा था, मुंह बंद था, दिख रहा था, अब तो मुंह भी नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर की मर्जी। अब तो मैं उनको म्यूट ही कर देता हूँ वापस। नारायण नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल, इनका भी लगता है नेटवर्क नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला भी नहीं। चलो, नारायण। तो आज देवकी जी को मैं कोर्स बनाता हूँ। देवकी जी थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए मैं शुरू से मैं इनको ढूंढता ही रहता हूँ। हाँ, बोलिए देवकी जी। कौन सा, कहाँ से प्रसंग है वो बोलिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।
मोक्ष सत्संग और तथा नित्य योग। 42 पेज पर है, बीच अच्छा, में। 42 पेज, हाँ, बोलिए। प्राकृतिक नियमानुसार जिसे जो करना चाहिए उसके करने में वह सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। तो फिर अकर्मण्यता का जीवन में स्थान ही कहाँ है? परंतु जिन साधकों की पराधीनता में जीवन बुद्धि हो जाती है, वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखते हैं। वे शरणानंद जी महाराज कहते हैं प्राकृतिक नियमानुसार। ये वास्तव में ऐसा इनका अभिप्राय है, भगवान के विधान से प्रत्येक मनुष्य में वह करने की सामर्थ्य है जो उसे करना चाहिए। प्राकृतिक नियमानुसार का अर्थ यही है यहाँ पर, क्योंकि प्रकृति है वो भगवान की दासी है, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति संसार को चलाती है। तो प्राकृतिक नियमानुसार जो करना उचित है वो करने की सामर्थ्य भगवान ने सबको दे रखी है। तो फिर मनुष्य वो क्यों नहीं करता जो करना चाहिए? तो इसका कारण ये है कि मनुष्य ममता और कामना में फंस जाता है। शरीर को मैं और मेरा मानता है, तो शरीर को लेकर के तरह तरह की कामनाएं आ जाती है जीवन में। तो कामनाएं जब जीवन में आती है तो मनुष्य वो करता है जो नहीं करना चाहिए। अर्थात जब मनुष्य पराधीनता में फंस जाता है। जब पराधीनता कब होती है? कि जब आप सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं रखते हैं। अब सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, तो आप उसमें पराधीन है, यानी प्रारब्ध के पराधीन है। तो पराधीनता में फंसा हुआ व्यक्ति है, वो नहीं कर सकता या वो नहीं करता जो करना चाहिए, लेकिन वो करता है जो नहीं करना चाहिए, अर्थात पाप में प्रवृत्त होता है। कोई ये कह सकता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना अच्छा लगता, तो इसका अर्थ है कि वो अकर्मण्यता में आबद्ध है, अर्थात प्रमाद आलस्य इसमें पड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में अकर्मण्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई कह सकता है मैं तो वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं। जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, उसका कारण ये है कि वो कर रहा है जो कामना के वशीभूत होकर कर रहा है। तो मनुष्य धन चाहता है तो धन उसको मिलता नहीं, तो वो फिर कहता है नहीं, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, इसलिए अब मैं कुछ नहीं करता हूं। तो ये अकर्मण्यता है, ये पराधीनता के कारण है, क्योंकि वो कामना के कारण से वो चाहता है जो उसके प्रारब्ध में है ही नहीं। अर्थात कामनाएं मनुष्य को करने लायक काम से हटाकर न करने लायक काम में लगा देती है, और तब मनुष्य निराश हो जाता है। क्या करें, व्यापार कर रहा हूं लेकिन धन नहीं आ रहा, क्या करूं, पढ़ाई करता हूं लेकिन पास नहीं हो पा रहा। तो मनुष्य को वो करना है जो उसको करना उचित है, उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य प्राकृतिक नियमानुसार सबको मिला हुआ है। पर पराधीनता में आबद्ध मनुष्य है, वो अपने आप में असमर्थता का अनुभव करेगा ही। पराधीनता का अर्थ है जो कामनाओं में, इच्छाओं में फंसा हुआ है वो।
जी आगे पढ़िए। तो फिर ये प्राकृतिक जीवन है वो सहज जीवन हो गया क्या? हाँ, प्राकृतिक का मतलब ही वही है कि जो भगवान ने संविधान बनाया हुआ है, शास्त्र या विधान किया हुआ है, उसके अनुसार जो जीवन होना चाहिए, तो वो जीवन सहज जीवन है, अर्थात जो करना चाहिए और जो कर सकते हैं उसी को करना है। तो सहजता से जो जीता है, अर्थात भगवान के विधान के अनुसार जो चलता है, यानी सत्य बोलता है, अहिंसा पर चलता है, अस्तेय अर्थात चोरी बेईमानी कपट से जो दूर रहता है, तो वो सहज जीवन है, वही प्राकृतिक जीवन है। जी तो फिर ये तो मंगलमय विधान के अनुसार जो हो रहा है हाँ उसी में, उसी को मानकर उसमें निश्चिंत हो जाना, हाँ, यही जो है वो। जो हो रहा है वो तो मंगलमय विधान से हो ही रहा है। उसमें राजी नाराज होने से फायदा भी कुछ नहीं है, खाली दुखी हो जाओ। अब आपके घर से कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप दुखी होकर रोते रहो, वो तो वापस आता नहीं। ऐसे ही धन चला जाता है तो रोते रहो, धन तो वापस आता नहीं। तो जो प्राकृतिक विधान से हो रहा है उसमें जो प्रसन्न है वो सहज जीवन जी रहा है, और सहज जीवन जीने वाला है वही परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है। जी नारायण। नारायण। प्राधीनता में ही जीवन बुद्धि हो जाती है, वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखते हैं। हाँ, जो जो इच्छाओं से बंधे हुए हैं, अर्थात पराधीन है, वो अपने कर्तव्य की तरफ नहीं देखते। उसने ये नहीं किया इसलिए मेरे ये तकलीफ हो गई, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे तकलीफ हो गई। वो दूसरों के कर्तव्य पर उनकी दृष्टि है, लेकिन अपना खुद का कर्तव्य है वो नहीं कर पाते। क्यों? कि वो इच्छाओं में, पराधीनता में फंसे हुए। जी प्रेरणानंद जी ने एक जगह लिखा है, सबसे बड़ी बुराई क्या है? जी पराधीनता को पसंद करना ही सबसे बड़ी बुराई है। अब क्योंकि बताइए, हमारी तो जितने दशा यही है। भोग है, बिना हमारी तो पराधीनता के सुख भोग भोग नहीं सकता कोई। हाँ, आप देखिए कि पराधीनता है कि नहीं। आप इंद्रियों के द्वारा सुख भोग सकते हैं तो आप इंद्रियों के अधीन हो गए। आप व्यक्तियों के द्वारा सुख भोगना चाहते हैं तो व्यक्तियों के अधीन हो गए। परिस्थितियों के द्वारा सुख भोगना चाहते हैं, परिस्थितियों के अधीन हो गए। अवस्थाओं के द्वारा सुख भोगना चाहते हैं, अवस्थाओं के अधीन हो गए। जब आप संसार के अधीन हो जाते हैं तो पराधीन हो जाते हैं। और जो मनुष्य सब प्रकार की इच्छाओं का, ममता का त्याग कर देता है, वो स्वाधीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उसको बताइए, जिसके कछु नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, वो स्वाधीन है, वो राजाओं का महाराजा है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, उसका अपना कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों पराधीन होगा। जो शरीर से भी ममता नहीं रखता, संसार में भी ममता नहीं रखता, और जो कुछ चाहता ही नहीं है अपने लिए, तो वो पराधीन कैसे होगा। और जो चाहता है वो तो कभी स्वाधीन हो ही नहीं सकता। फिर के जो पराधीनता का जन्म, इसका जन्म कैसे होता है? जी, इसका जन्म कैसे होता है? पराधीनता का जन्म होता है कामनाओं से। उन्होंने मनुष्य लिखा है जी, है, इस प्रकार की बात कही है है कि जी। इसका जन्म होता है ना, जो अपना है उसे अपना न मानना, और जो हाँ, अपना नहीं है उसे उसे अपना मान। अपना मानना। हाँ, तो अब शरीर अपना है नहीं, उसे अपना मान रहे। आ, धन अपना है नहीं, उसे अपना मान रहे। परिवार अपना है नहीं, उसे अपना मान रहे। तो फिर पराधीन होंगे ही, और क्या होगा।
यानी संसार को, शरीर को अपना मानने वाला कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी चाहिए वो स्वाधीन नहीं हो सकता। अर्थात ममता और कामना रखने वाला कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। जी। तो नारायण, पराधीनता में जीवन बुद्धि हो जाती है, वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखते हैं। उसका बड़ा भयंकर परिणाम होता है। जब अचाह, अप्रयत्न एवं आत्मीयता से ही वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है, तो फिर पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहाँ है? हाँ, तो आ गई ना। अच्छा अर्थात कामना रहित होना। अप्रयत्न अर्थात अपने लिए कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना है वो दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं करना, अर्थात कर्तापन के अभिमान का त्याग। और अच्छा होना अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो अच्छा और अप्रयत्न हो जाएगा, उसके जीवन में पराधीनता का लेश मात्र ही नहीं रहेगा। लेकिन जो चाहना रखेगा और जो कर्तृत्व अभिमान रखता है अपने लिए, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो पराधीनता में फंसा रहेगा, कभी सुखी हो नहीं सकता। पराधीन सपने सुख नाही, ये बात है। 3 शब्द आगे, अचाह, अप्रयत्न, आत्मीयता। तीनों योग हाँ, है इसमें। आत्मीयता तो जब अच्छा अप्रयत्न होंगे तब परमात्मा के साथ एकता होगी, तब आत्मीयता प्रकट होगी। हाँ, ये तीनों योग आगे इसमें। हाँ, जब अचाह, अप्रयत्न एवं आत्मीयता से वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है, तो फिर पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहाँ है? हाँ, तो अगर अच्छा हो गए, अप्रयत्न हो गए और परमात्मा से प्रेम करने की इच्छा जागृत हो गई, तब फिर जीवन में पराधीनता कैसे रहेगी? क्योंकि परमात्मा तो अपने हैं, उनके साथ प्रेम हो गया तो अपनों के अधीन हुए, पराधीन तो रहे नहीं। संसार की इच्छा है तो अब संसार, चाहे आप कितना ही धन चाहते रहो आपको मिलेगा नहीं, आप कितना ही मान चाहते रहो आपको मिलेगा नहीं। जो मिलना है वो प्रारब्ध के अधीन है, अर्थात भगवान के मंगलमय विधान से मिलता है। आप कितना ही इच्छा करते रहो नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए मनुष्य के जीवन में पराधीनता का कोई स्थान नहीं। जी। राम राम जी पर से। ये रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनी ओर देखने का अथक प्रयास किया है। जिन्होंने प्राप्त विवेक के प्रकाश में, अर्थात भगवान ने हमको ये विवेक दे रखा है कि हम अपनी ओर देख सकते हैं। तो अपनी ओर देखने का मतलब शरीर को देखना नहीं है। अपनी ओर देखने का मतलब है अपने आप को पहचानना। क्या मैं शरीर हूं? क्योंकि शरीर तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर तो प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। अपने आप कौन है कि जो कभी बदलता ही नहीं? बचपन से लेकर के अब तक शरीर बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन कोई पूछे आप वो नहीं हो जो बचपन में थे, तो हम कहते हैं मैं वही हूं। अर्थात जो नहीं बदलने वाले अपने आप को पहचान लेता है, वो ही वास्तव में स्वाधीन हो सकता है। जी। प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र को साधन निष्ठ होने के लिए आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि सब कुछ जन्मजात प्राप्त है।
वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य सब भगवान ने दे रखे हैं। ये मंगलमय विधान से सब कुछ मिला हुआ है और ये अपने आप मिला है। आपने इस घर में अपनी इच्छा से जन्म लिया है क्या? आपने भारतवर्ष में अपनी इच्छा से जन्म लिया है क्या? आपको जो कुछ भी मिला है, परिवार मिला है, जो कुछ भी आपको धन, जमीन, मकान, कुटुंब मिला है, वो सब भगवान के विधान से ही मिला है। तो उसको मनुष्य भूल से अपना मान लेता है और फिर तरह तरह की इच्छाएं करता रहता है। इसलिए वो अपने आप की तरफ देख नहीं पाता, इसलिए संसार को देखता है और संसार को चाहता है, इसलिए पराधीन रहता है। तो आज का समय यहीं तक इजाजत देता है। अब 2-1 मिनट करीब रहे हैं, तो अपने थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित होकर के, क्रिया रहित होकर के मूक सत्संग करें।